बिहार में चुनाव से पहले अगर हम बात करें तो यात्राओं का दौर तेज है और ऐसे में पहले हम देखें तो राहुल गांधी, उसके बाद तेजस्वी यादव और अब ओवैसी इसी लिस्ट में शामिल हो गए। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर अब यात्राओं का दौर लगातार जारी है और जहां सबसे पहले राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा निकाली और अब बिहार चुनाव में वोटों को साधने के लिए ओवैसी मोर्चा संभालने जा रहे एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और वही बात सीट बंटवारे को लेकर सीट बारे को कर गई थी, लेकिन अब आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है ये भी आपको साथ। देखिए, अख्तरुल इमान साहब ने खत लिखा है। अख्तरुल इमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। के जरिए हमने तो कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल इमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब ये उनको फैसला है तो बिहार का कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। बिहार में जनता दल लड़ाई लड़ रहा है और लड़ा रहेगा, पूरी तरह से महामजबूत है, महाविजय करेगा। लेकिन 2020 में भी जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों को मदद पहुंचाई गई थी, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को सीमांचल चुनाव लड़के उनको लाभ पहुंचाया गया, सरकार नहीं दिया गया था। राज्य में सीट नहीं होती है। यहाँ जिन्हें गठबंधन में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए समर्थन करना है, वो धमकी दे रहे हैं, ना रहे हैं। इसी से पता चलता है कि बीजेपी कई तरह की अपनी बी सीट को कर बिहार में घुमा रही है। लेकिन इस बार हमारे भाई भी वोट कटवा से सावधान है। अब वोट कटवा की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेश प्रसाद हमारे संवाददाता हमारे साथ। सुरेश, बिहार में इस वक्त अगर हम देखें तो यात्राओं का दौर भी जारी है और लगातार जो है अलग अलग दल अपनी अपनी यात्राएं कर रहे हैं जनता को साधने के लिए और अब ओवैसी भी इसी लिस्ट में। बता दूं कि पहले राहुल गांधी, उसके बाद तेजस्वी यादव और अब असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों बिहार में है। और अभी विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। संभवतः यह चुनाव नवंबर में होना है। आज 4 दिनों की यात्रा पर हैं ओवैसी और सीमांचल न्याय यात्रा पर निकलेंगे और खासतौर से कटिहार, अररिया और पूर्णिया और सीमांचल के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में दौरा करेंगे और लोगों से मिलेंगे और संवाद करेंगे। वहीं उन्होंने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि देखिए, हमने तो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़नी है, लेकिन क्योंकि अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हमने तेजस्वी को चिट्ठी लिखी है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी उन्हें मैसेज किया है, मीडिया के माध्यम से भी उन्हें खबर किया गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई मैसेज उनसे नहीं मिला है। लेकिन हम तो इंडिया गठबंधन का पार्ट होना चाहते हैं। जी बिल्कुल सुरेश, अगर हम देखें तो इस वक्त जो जानकारी आ रही सीट बंटवारे को लेकर भी, क्योंकि ओवैसी ने प्रस्ताव भेजा था गठबंधन को लेकर आरजेडी के पास, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है आनाकानी दिख रही है। अभी इसको लेकर क्या कुछ हलचल? देखिए, ओवैसी का कहना है कि हमें 6 सीटें चाहिए सीमांचल एरिया के लिए, सीमांचल विधानसभा क्षेत्र के लिए। और 2020 में इन्होंने 5 सीटें जीती भी थी वहां से, लेकिन दरअसल वो सभी सीटें जो है एक छोड़कर वो सब आरजेडी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ आरजेडी की नाराजगी अभी भी है। और हालांकि ओवैसी चाह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा बने और उनके साथ अभी तक इंडिया से या फिर आरजेडी की तरफ से कोई मैसेज उनको नहीं मिला है। यही कारण है कि अभी सीमांचल में लोगों से मिलेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो आरजेडी के पास है कि भाई अगर ओवैसी को हम साथ लेते हैं, हालांकि ओवैसी की बात करें मुस्लिम वोटर्स पर उनकी अच्छी पकड़ सीमांचल के क्षेत्रों में, लेकिन ओवैसी की अगर आरजेडी की अगर हम बात करें, लालू यादव हमेशा ही तेजस्वी को ही बतौर सीएम देखना चाहते हैं और अगर ओवैसी को शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं होती है। क्या यही वजह है?
नहीं, देखिए सीमांचल में जो है खास करके मुस्लिम बहुत क्षेत्र है और विधानसभा में भी वहाँ पे 5 सीटें 2020 में भी ओवैसी को मिली थी और कहीं ना कहीं ये सीटें जो है आरजेडी के लिए परेशानी का सबब उस समय बनी थी। अन्यथा तेजस्वी यादव को अच्छी खासी वहाँ से सीट मिल जाती है और यही 5 सीटें उन्हें बैकफुट पर भेजा था और यही कारण है कि तेजस्वी काफी उनसे नाराज चल रहे हैं। हालांकि अब ओवैसी पहल कर रहे हैं कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन में जगह मिले और हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। जी बिल्कुल सुरेश, अगर हम बात करें इस वक्त क्योंकि चुनावी समय है और ऐसे में यात्राओं का दौर भी जारी है, कितना प्रभाव, क्योंकि जनता का मूड क्या है इस वक्त, अगर आप लोग ग्राउंड पर जाते होंगे तो लोगों का जो रिएक्शन वो भी देखने को मिलता होगा, जो मुस्लिम वोटर्स है, क्या कुछ समीकरण इस वक्त दिखाई दे रहे? देखिए, दरअसल आरजेडी और एआईएम एमआईएम जो है उनके वोट हैं, मुस्लिम वोट हैं। आरजेडी के साथ भी मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए संभवतः आरजेडी के लिए अच्छी बात नहीं है अगर सीमांचल से अगर एआईएम अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए थोड़ी दिक्कतें होंगी जरूर। ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।